राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। पिछली 3 वीडियो हमने सांख्य और योग दर्शन पर बनाई है। जो इससे पहली वीडियो बनाई गई थी उसका विषय था सांख्य व योग दर्शन में भेद एवं समानता। उसमें भाग 1 बनाया गया था। अब इस वीडियो में भाग 2 बनाया जा रहा है। ये उसी की कंटिन्यूटी में है। आध्यात्मिक यात्रा में जिस माध्यम या जिस भूमि का प्रयोग होता है वह सांख्य दर्शन में महत तत्व है। बुद्धि व्यक्तिगत स्तर पर महत तत्व का ही अंग है। महत तत्व यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो ब्रह्मांड स्तर पर बुद्धि का काम करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बुद्धि व्यष्टि स्तर पर यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर और महत तत्व समष्टि स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर रचना का कंट्रोल करती है। योग दर्शन में चित्त भूमि का प्रयोग होता है जिसका पिछली 3 वीडियो में विस्तार से वर्णन कर दिया गया है। अब रास्ता क्या है, मार्ग क्या है दोनों में। बुद्धि का कार्य है चिंतन मनन करना। पुरुष दृष्टा की तरह एक तरफ खड़ा होकर संसार को देखता रहता है, अच्छी चीजों को अपनाता जाता है और बुरी चीजों को छोड़ता चला जाता है। पुरुष बुद्धि द्वारा किए गए फैसलों को विवेक व आगम अनुमान के आधार पर स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। सांख्य में ज्ञान को सही या गलत ठहराने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण का सहारा लिया जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसे इंद्रियां साक्षात रूप में अनुभव करती हैं। जिस प्रकार से आंखें जब एक गाय को देखती हैं तो आंखें इस संदेश को तुरंत बुद्धि के पास भेजती हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर सारी इंद्रियों के पॉइंट हैं। इंद्रियां जो देखती हैं, सुनती हैं या अनुभव करती हैं उसका संदेश बुद्धि के पास भेज देती हैं। फिर बुद्धि अपनी ही संतान या विकृति अहंकार को उस संदेश की पहचान करने के लिए कहती है। अहंकार उस संदेश का मिलान अपने अंदर पड़े उस तरह के ज्ञान या आकार के साथ करता है, क्योंकि अहंकार ही किसी वस्तु का आकार, रंग व रूप को स्थिर करता है कि यह तस्वीर तो गाय के आकार की है। जब अहंकार से यह फैसला हो जाता है कि इस तरह की तस्वीर तो गाय की होती है, तो इस प्रकार बुद्धि को गाय के होने का ज्ञान होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण में जैसे आप धुआं देखते हैं तो अनुमान के आधार पर कहते हैं कि यहां आग लगी थी इसलिए धुआं है। इसी प्रकार जब सुबह उठते हैं, चारों तरफ पानी सड़कों पर देखते हैं तो आप कहते हैं कि रात को बारिश हुई है, तो यह अनुमान प्रमाण है। अब आगम प्रमाण में ज्ञान की सिद्धि के लिए ऋषियों की वाणी जो ग्रंथों में मौजूद है उसको प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार आत्मा बुद्धि के माध्यम से ज्ञान को स्थिर करती हुई मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करती है। योग दर्शन में मोक्ष के लिए अष्टांग मार्ग अपनाया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले 5 अंग बहिरंग अर्थात बाहर के अंग हैं और बाद के 3 अंग अंतरंग अर्थात आंतरिक अंग हैं। कई जगह पर प्रत्याहार को बहिरंग भी और अंतरंग के रूप में भी स्वीकार किया गया है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग को अपनाया जाता है। जब बाहर के 5 अंग स्थिर हो जाते हैं तभी साधक को अंत के 3 अंग में जाने का अधिकार प्राप्त होता है। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा में
मन वचन और कर्म से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी होती है। और ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है, एक शरीर का ब्रह्मचर्य और एक ब्रह्म का आचरण करना। ऐस्ते चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी कि बिना जरूरत के किसी भी चीज का संग्रह ना करना। इसी तरह नियम के भी 5 प्रकार हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच 2 तरह का होता है, एक तो शरीर का बाहरी का सोच, शरीर की सफाई और चारों तरफ के वातावरण की साफ सफाई रखी जाती है। दूसरा सोच है अंदर मन में विचारों की शुद्धि रखी जाती है। स्वाध्याय होता है कि व्यक्ति इसमें आत्म मंथन करता है या अपने गुरु का जैसे सुमरण करता है, उसको एक तरह से याद रखता है और या शास्त्रों के माध्यम से अपने विचारों को पवित्र रखता है। ईश्वर प्रणिधान है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो ईश्वर को समर्पित करते हुए चलते हैं। आसन देह व इंद्रियों को स्थिर करता है। प्राण या श्वास को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम है, इससे प्राण को स्थिर किया जाता है। इसके बाद साधक मन की स्थिरता का प्रबंध करता है। अंतिम 3 अंग यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि मन को स्थिर करने की साधना है। प्राणायाम से प्राण के स्थिर होने के बाद मन का बाहरमुखी स्वभाव स्वतः ही कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप मन व इंद्रियां बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसी का नाम प्रत्याहार है। अब मन की बाहरमुखी गति निरुद्ध हो जाती है और वह अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा की जो शुरू की दशा है उसका नाम धारणा है। शरीर के किसी अंग पर जैसे हृदय में या नाक के अग्रभाग पर या किसी इष्ट देवता की मूर्ति आदि पर चित्त को लगाना, चाहे वो आंख बंद करके लगाते हैं या आंखें खोल के लगाते हैं, इसको धारणा कहते हैं। ध्यान इससे आगे की अवस्था है जब किसी वस्तु जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उस वस्तु का ज्ञान एकाकार होकर यानी कि बंद कर जो चित्त की वृत्ति बिखरी हुई थी उस वस्तु के बारे में, तो उस वस्तु के बारे में जब लगातार हम चिंतन मनन करते हैं, उस पर ध्यान टिकाते हैं, तो वो एकाकार होकर चित्त के ऊपर प्रकाश रूप में बहने लगता है। धारणा में यह प्रवाह विरोधी प्रवृत्ति के आने से बीच बीच में टूटता रहता है, लेकिन ध्यान में इसका प्रवाह लगातार बना रहता है और ध्यान जब पक जाता है तो उसे ही समाधि कहा जाता है। समाधि की सिद्धि होने के बाद विवेक ख्याति प्राप्ति हो जाती है और प्रज्ञा का उदय होता है, विजडम का उदय होता है। यही योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो आत्मा को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जब वस्तु का ज्ञान एकाकार होकर चित्त के ऊपर सत्व रूप में यानी कि सतोगुण रूप में प्रकाशित होकर बहने लगता है, यानी कि किसी वस्तु का ज्ञान जब प्रकाशित होकर चित्त के ऊपर बहने लगता है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इसे पतंजलि ऋषि ने धर्म मेघ समाधि कहा है, अर्थात प्रकाश का प्रवाह बादल की तरह उमड़ता हुआ प्रकट होता है और इसका रंग भी बादल जैसा ही होता है। इसे ही उपनिषद में बादल या धुएं जैसा होता है। इसे ही उपनिषद ने मर्द्यो लिप्तम सुधांतम कहा है, अर्थात मिट्टी में लिपटा हुआ सोना। इसका अर्थ है जब मिट्टी में लिपटे हुए सोने के ऊपर अभ्यास की रगड़ लगाई जाती है तो वह सोने की तरह चमकने लगता है। इसे ही अपनी पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि योग सूत्रों का वर्णन करते हुए क्लाउड ऑफ वर्च्यू कहा है, यानी कि जो मर्द्यो जो धर्म मेघ समाधि है
जो पतंजलि ऋषि ने धर्म मेघ समाधि जिसे कहा था, उसे ही स्वामी विवेकानंद ने क्लाउड ऑफ वर्च्यू कहा है, अर्थात बादलों का धर्म। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद भी पतंजलि योग दर्शन की संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि करते हैं, जब पुरुष प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है और यह अपने प्रकाश को प्रकृति के संपर्क से वापिस खींच लेता है, और चित्त का जो सत्व गुण प्रकट हुआ था चित्त के ऊपर, वह भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार चित्त भी मूल प्रकृति के अंधकार में जाकर समा जाता है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव कहा गया है। महात्मा बुद्ध इस अवस्था को एनलाइटन्ड वन कहते हैं, अर्थात वह दिया जो बुझ गया है। जब दिया जलता है तो उसे बौद्ध दर्शन में दिव्य चक्षु की प्राप्ति कहा गया है, और जब दिया बुझ जाता है तो उसे ऐसा दिया कहा जाता है जो अब बुझ चुका है, अर्थात एनलाइटन्ड वन, यानी कि ऐसा योगी जिसके अंदर कर्म और कर्म फलों के सभी बीज जल चुके हैं। योग दर्शन में ध्यान की इसी अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहा है। इस अवस्था को प्राप्त योगी को ही बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व कहा गया है, अर्थात बुद्धा टू बी, जिसका अर्थ है होने वाला बुद्ध। ऐसा बोधिसत्व जो विश्व कल्याण के लिए निर्वाण को भी पोस्टपोन कर देता है, यानी कि जो बुद्धा टू बी होता है, बोधिसत्व होता है, वो जब आगे बढ़ता है और निर्माण की स्थिति अवस्था सामने होती है तो निर्माण को भी पोस्टपोन कर देता है, स्थगित कर देता है और मना कर देता है कि मुझे ऐसा निर्वाण नहीं चाहिए जो विश्व कल्याण नहीं कर सके, और निर्वाण की डोडी से संसार की भलाई के लिए वह संसार में वापस आ जाता है। मृत्यु के बाद वह योगी पुरुष बुद्ध बन जाता है। योग दर्शन में इस अवस्था को कैवल्य पद की प्राप्ति कहा जाता है। उपनिषद और वेदांत दर्शन में परमात्मा के 5 शरीर अर्थात 5 कोश बताए गए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, या इनको शरीर भी कहा गया है। योग दर्शन में बताए गए अष्टांग योग से आत्मा इन 5 शरीरों को आत्मसात करती है। अन्नमय शरीर वह है, या अन्नमय कोश वह है जो इंद्रियों से बना है और पूरी तरह से अन्न पर आश्रित है। यह सारी स्थूल रचना इसी शरीर का अंग है, जिसका शास्त्र वाक्य है जीवो जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव जीवन का भोजन है। योग दर्शन में इस शरीर को सबसे पहले यम नियम और आसन के द्वारा स्थिर किया जाता है। उसके बाद अन्नमय शरीर से भी सूक्ष्म शरीर प्राणमय शरीर है। जब प्राण को खींच लिया जाता है तो देही शरीर की मृत्यु हो जाती है। इस प्राणमय शरीर की साधना योग दर्शन में प्राणायाम के श्वास प्रश्वास से सिद्ध होती है। प्राणायाम शरीर से भी सूक्ष्म मनोमय शरीर है। जब मन गिर जाता है या मन में उदासी छाने लगती है या मन को कोई प्रतिकूल खबर मिल जाती है तो व्यक्ति खड़ा खड़ा गिर सकता है और प्राण रहित हो सकता है। इसलिए जो मन है वो प्राण और शरीर से भी सूक्ष्म तत्व माना गया है। मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म जो शरीर है वो बुद्धि है, बुद्धि का शरीर है, सूक्ष्म वस्तु बुद्धि है, जिसे विज्ञान में पुरुष कहा जाता है। बुद्धि और विवेक से ही मन व इंद्रियां संयम में रहती हैं और सबसे सूक्ष्म शरीर आनंदमय शरीर है, जिसकी प्राप्ति योग दर्शन में ध्यान और समाधि में जाकर होती है। बौद्ध दर्शन में इसे धर्मकाया कहा गया है,
जो बोधिसत्व का गुण है और निर्माण का अनुभव है। योग दर्शन में आत्मा परमात्मा के इन 5 शरीरों को भेदन करती हुई स्थित प्रज्ञा हो जाती है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया है। इसलिए योग दर्शन उपनिषद और वेदांत में बताए गए तत्व ज्ञान को भी आत्मसात करता है। योग दर्शन चित्त के सत्वगुण को प्रकट होने के लिए हर तरह से वातावरण तैयार करता है। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, व्यक्ति के चारों तरफ के बाहरी वातावरण की शुद्धि की जाती है। उसके बाद जब चित्त के ऊपर सत्व का प्रकाश प्रकट होता है तो साधक आत्मविश्वास से भर जाता है कि उसे ईश्वर के तेज रूप या ज्योति रूप के दर्शन होने लगे हैं और मजबूत होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। सांख्य दर्शन में ईश्वर के इस रूप की व्याख्या नहीं मिलती है, इसलिए सांख्य दर्शन में व्यक्ति योग दर्शन की तरह मजबूत शारीरिक और मानसिक स्थिरता का आधार नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान के अंदर संशय का आना स्वाभाविक होता है, जिससे साधक का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। तीसरा क्या है, दोनों दर्शनों में तीसरा मुख्य अंतर यह है कि सांख्य दर्शन में सृष्टि की रचना और संभाल करने के लिए ईश्वर होने की जरूरत नहीं स्वीकार की गई है, जबकि योग दर्शन में ईश्वर को पुरुष विशेष कहकर पुकारा गया है। अब ये विभिन्न मैंने आपको बताए, इनकी समानता भी आ जाती है इसमें और असमानता भी। तो अब ये वीडियो भी लंबी हो रही है, इसलिए बातें काफ़ी सूक्ष्म और गहरी हैं, इसलिए यहाँ और अधिक व्याख्या नहीं कर सकेंगे। ये फिर कभी सही। राधा स्वामी।